इंसान के पास अगर पैसा, पावर और प्यार है तो वो दुनिया की किसी भी जंग को फतह कर सकता है। और किसी ने सही ही कहा है कि पावरफुल होने के लिए नहीं, सक्सेसफुल होने के लिए काम करो। पावर झक मार के आपके पीछे आएगी। अब अगर आपको इस बात पर विश्वास नहीं है तो जरा अपनी नज़रें आसपास घुमाकर देखिए। दुनिया में जितने भी पावरफुल लोग हैं उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका पैसा है। देखा जाए तो दुनिया में हर कोई अपनी ताकत से दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि हर जगह उसी के नाम के नारे लगें, लोग केवल उसी की तारीफें करें। तो चलिए आज इस प्यार और पैसे के मिक्सचर में पावर का तड़का लगाते हुए आपको दुनिया के 10 ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं जो सबसे ताकतवर हैं और जिन्हें लोग सबसे ज़्यादा प्यार भी करते हैं। नंबर 10, मुकेश अंबानी। सबसे पहले हम बात करेंगे उस इंसान की जिसका भारत के साथ साथ पूरे एशिया तक पर दबदबा है। पैसे और मेहनत के बल पर दुनिया के हर मुकाम पर पहुंचने वाले मुकेश अंबानी भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक अच्छे बिजनेसमैन के तौर पर जाने जाते हैं। अब आप चाहे इनकी सिक्योरिटी देख लीजिए, चाहे इनका घर देख लीजिए या इनके शान शौकत ही देख लीजिए, ये हर तरह से भारत के सबसे ताकतवर इंसान कहलाने के लायक हैं। बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को धीरू भाई अंबानी के घर हुआ था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले मुकेश अंबानी का आज नेटवर्थ 9,990 करोड़ US$ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को अपना हथियार बनाते हुए आज मुकेश अंबानी भारत के हर छोटे बड़े बिजनेस पर अपना जाल बिछाकर बैठे हैं। भारत में आज पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया, टेलीविजन तक पर मुकेश अंबानी ने अपने बिजनेस की मुहर लगा रखी है। मुकेश अंबानी बिजनेस के साथ साथ कई सोशल वर्क भी करते हैं जिन्हें इनकी वाइफ नीता अंबानी संभालती है। इसके अलावा मुकेश अंबानी मुंबई इंडियंस टीम के मालिक भी हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि IPL टीमों के मालिक कौन कौन हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। नंबर 9, सुंदर पिचाई। भारत एक ऐसा देश है जहां के लोगों ने अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। तभी तो आर्यभट्टा से लेकर सुंदर पिचाई तक ऐसे नाम हैं जो शायद ही कोई ना जानता हो। और आज हम दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल पर राज कर रहे भारतीय सुंदर पिचाई की बात कर रहे हैं। ये गूगल के CEO होने के साथ साथ आज लाखों भारतीयों के लिए एक मोटिवेशन का जरिया है। चेन्नई में 1972 में जन्मे सुंदर पिचाई ने अपनी पढ़ाई IIT खड़गपुर, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया जैसी बड़ी बड़ी जगहों से पूरी की है। 2004 में प्रोडक्ट इनोवेशन ऑफिसर के तौर पर गूगल ज्वाइन करने वाले सुंदर पिचाई का सफर इतना आसान नहीं रहा था। सुंदर ने ही गूगल ड्राइव, जीमेल ऐप और गूगल वीडियो बनाया है। उनके बनाए गए क्रोम OS और एंड्रॉयड ऐप ने गूगल को सभी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, जिसकी वजह से उन्हें गूगल का CEO बना दिया गया। सुंदर पिचाई ने अपनी मेहनत, लगन और दिमाग के बल पर संघर्ष के पथ पर चलना चाहा, जिसके बाद सफलता खुद ब खुद उनके कदमों को चूमने पर मजबूर हो गई। अगर आप भी जानना चाहते हैं उन सभी भारतीयों के बारे में जो विदेशी कंपनियों पर राज करते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 8, जेफ बेजोस। अब हम उस इंसान के बारे में बात करेंगे जिसका शायद धरती पर राज करके मन भर गया था, जिन्होंने दूसरे ग्रह पर राज करने का प्लान बना लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं Amazon कंपनी के चेयरमैन और फाउंडर जेफ बेजोस की। स्पेस तक की सैर कर चुके जेफ बेजोस दुनिया के दूसरे अमीर इंसान हैं। इनकी अमीरी का अंदाजा तो आप इसी बात से ही लगा सकते हैं कि जब 2019 में इनकी पत्नी मैकिंजा स्टॉक ने इनसे डाइवोर्स लिया तो वो अरबपति बन गई। एक छोटी गैराज शॉप से लेकर एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन तक का सफर आसान नहीं था। 12 जनवरी 1964 को अमेरिका के न्यू मैक्सिको में जन्मे जेफ बेजोस का आज के समय में 17,750 करोड़ US$ का नेटवर्थ है। 1994 में शुरू की गई अमेजन को शुरुआत में काफी नुकसान हुआ, पर साल 2005 में इसे जबरदस्त मुनाफा होना शुरू हो गया। अब तो कंपनी करोड़ों में खेल रही है। इसके साथ ही
अंदाजा लगाया जा रहा है कि साल 2026 तक जेफ बेजोस दुनिया के पहले खरबपति बन सकते हैं। नंबर 7, रामदेव। किसी ने सही ही कहा है कि एज इज जस्ट अ नंबर, और इस बात पर खरे उतरने का काम करते हैं योग्य गुरु बाबा रामदेव। 54 की उम्र में 24 साल के नौजवानों को पुशअप्स तक में मात देने वाले बाबा रामदेव इस पूरी दुनिया में अपनी योगा के लिए जाने जाते हैं, और शायद यह योगा ही है जिसने इन्हें इस उम्र में इतना एक्टिव और फिट रखा हुआ है। 25 दिसंबर 1965 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में जन्मे बाबा रामदेव का नाम पहले रामकृष्ण यादव था। योग में महारत हासिल करने वाले बाबा रामदेव योगा के साथ साथ अपनी कंपनी पतंजलि के लिए भी अब जाने जाते हैं। इसके अलावा साल 2003 में रिलीजियस चैनल आस्था टीवी ने बाबा रामदेव के योगा को दिखाना शुरू किया, जिससे धीरे धीरे करके इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। इसके साथ ही इन्होंने शिल्पा शेट्टी और अमिताभ बच्चन को भी योग सिखाया है। बाबा रामदेव को 2015 में भारत सरकार ने देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। नंबर 6, जैक मा। आजकल के जमाने में इंसान की डिग्री नहीं बल्कि उसका टैलेंट देखा जाता है। एक समय में मैथ में 120 में से 1 नंबर लाने वाले जैक मा आज पूरी दुनिया में एक सफल एंटरप्रेन्योर के रूप में देखे जाते हैं। Alibaba.com के फाउंडर और इस समय चाइना के सबसे धनी इंसान जैक मा की सफलता की कहानी भी सुनने लायक है। 10 सितंबर 1964 को चाइना के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार में जन्मे जैक मा की आज के समय में नेटवर्थ इतनी ज्यादा है कि आप सुनकर ही दंग रह जाएंगे। एक समय गरीबी की दलदल में जूझ रहे जैक मा का आज नेटवर्थ लगभग 2370 करोड़ US डॉलर है। केवल 20 लोग और खुद के आइडिया के साथ शुरू की गई कंपनी को जैक मा ने आज दुनिया के हर मुकाम पर पहुंचा दिया है। साथ ही इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी ईबे को भी केवल 4 साल के अंदर चाइना से बाहर निकाल दिया। जैक मा दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में गिने जाते हैं। अलीबाबा का नेटवर्क फेसबुक से भी ज्यादा है, और जितनी कमाई अमेज़न और ईबे मिलकर करती है उससे ज्यादा जैक मा की कंपनी अलीबाबा अकेले ही कर लेती है। नंबर 5, दलाई लामा। दुनिया में देखा जाए तो धर्म से बड़ी ताकत कोई नहीं है, और उस धर्म की राह पर चलने के बारे में जो बताए वो धर्मगुरु होता है। पर अभी हम बात कर रहे हैं उस इंसान की जिसको हर धर्म के लोग मानते हैं। हिमालय की पहाड़ियों में बसे दलाई लामा आज पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। दलाई लामा दरअसल तिब्बतों के सबसे बड़े और महान धर्मगुरु की पदवी है, जिन्हें एक समय टिबेट में हेड ऑफ स्टेट जैसा गौरव मिला हुआ था। लेकिन तिब्बतियों के अत्याचार को देखते हुए करीब 15 दिनों का कठिन सफर पूरा कर वो 31 मार्च 1959 को भारत आ गए थे। तभी से दलाई लामा हिमाचल प्रदेश के कामरा डिस्ट्रिक्ट में स्थित खूबसूरत शहर मकडोलगंज में रहकर तिब्बत की सोसाइटी के लिए नॉन वायलेंट स्ट्रगल कर रहे हैं। 6 जुलाई 1965 को ईस्टर्न तिब्बत में जन्मे दलाई लामा का नाम तेंजिंग ग्यात्सो है। इन्हें तिब्बत की फ्रीडम के लिए नॉन वायलेंस स्ट्रगल जारी रखते हुए नोबेल पीस प्राइज तक दिया गया। नंबर 4, ड्वेन जॉनसन। अब हम जिसकी बात कर रहे हैं इन्हें कौन नहीं जानता। हॉलीवुड स्टार और WWE के रेसलर रह चुके द रॉक यानी ड्वेन जॉनसन दुनिया भर में अपनी पहचान कायम कर चुके हैं, और इस समय हॉलीवुड के सबसे ज्यादा पैसे लेने वाले कलाकारों में से एक है। सेकेंड में 1972 को जन्मे ड्वेन डगलस जॉनसन रेसलिंग में तो कई महारत हासिल कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने फिलहाल हॉलीवुड में अपने गजब के एक्शन, स्टाइल और एटीट्यूड की वजह से लोगों का दिल जीत रखा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ड्वेन जॉनसन आज पूरी दुनिया में फिल्मों के लिए सबसे ज्यादा पैसे लेने वाले स्टार हैं। इन्होंने अब तक कुल 40 फिल्मों से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया हुआ है। अगर इनकी अवार्ड्स के बारे में बात करें तो इनकी ढेर लग जाएगी। फिल्म इंडस्ट्री से लेकर रेसलिंग तक में इन्हें अनगिनत अवार्ड्स मिले हुए हैं। आपको बता दें कि ड्वेन जॉनसन का कुल नेटवर्थ लगभग 350 मिलियन $। है। इसके साथ ही द रॉक को 2018 के टॉप 100 हाईएस्ट अर्निंग करने वाली हस्तियों में भी जगह दी गई है, जिनमें इन्हें 5th रैंक मिली थी। नंबर 3, क्रिस्टियानो रोनाल्डो।
कहते हैं कि सफलता का स्वाद ऐसे ही चखने को नहीं मिलता। उसके लिए इंसान को कई दुखों के पहाड़ झेलने पड़ते हैं, कई संघर्षों की सीमा को लांघकर गुजरना पड़ता है और बस अपने सपने को पूरा करने की एक चाह रखनी पड़ती है। ये सब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम जिसकी बात कर रहे हैं वह केवल अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के चहीते हैं। इंस्टाग्राम पर राज कर रहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के फंचल में जन्मे रोनाल्डो ने महज 8 साल की उम्र से लोकल टीम के लिए फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था और आज दुनिया के दूसरे सबसे अमीर फुटबॉलर हैं, जो सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में भी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। रोनाल्डो अपने फुटबॉल के अलावा अपने गुड लुक्स और फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं। इसके साथ ही इन्हें अब तक कई टाइटल्स और अवार्ड मिल चुके हैं, जिसके बारे में बात की जाए तो एक पूरी लिस्ट तैयार हो जाए। रोनाल्डो का आज के समय में अगर नेटवर्थ देखा जाए तो लगभग $500 मिलियन के आसपास है। नंबर 2, क्वीन एलिजाबेथ II। जिस इंसान को दुनिया के 116 देशों में ट्रेवल करने के लिए पासपोर्ट की जरूरत ना हो, उसके ताकत के बारे में अब हम आपको क्या ही बताएं। 6 फरवरी 1952 को जन्मी क्वीन एलिजाबेथ II ने कम उम्र में ही ब्रिटेन के शाही परिवार की कमान संभाल ली। क्वीन एलिजाबेथ II इंग्लैंड की महारानी है और जिस तरह भारत में प्रेसिडेंट का ओहदा होता है, ठीक उसी तरह इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ II का ओहदा है। लाखों दिक्कतों का सामना करते हुए भी क्वीन अपने पद पर बड़े अच्छे से अपना काम कर रही थी और यही वजह है कि आज यह पहली ऐसी महारानी है जिन्हें शासन करते हुए पूरे 7 दशक हो गए। इसके साथ ही यह केवल यूके की ही क्वीन नहीं है बल्कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड की भी महारानी है। इनकी शानो शौकत को देखकर लोगों की आंखें चौंधिया जाती है। क्वीन कई मामलों में कानून से भी ऊपर है। यूके में बहुत सारे बड़े बड़े और जरूरी कानून क्वीन एलिजाबेथ पर लागू नहीं होते। यहाँ तक कि आपको जानकर शायद हैरानी होगी, लेकिन क्वीन के मरने के कार्यक्रम भी अभी से डिसाइड हो गए हैं, जिसके लिए ब्रिटेन गवर्नमेंट पानी की तरह पैसा बहाने के लिए तैयार है। नंबर 1, एलोन मस्क। फाइनली अब हम उस इंसान के बारे में बात करेंगे जिसे शायद ही इस धरती पर कोई ना जानता हो। इनके कारनामे लोगों को हैरान कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलोन मस्क की। कई लोग इन्हें अक्सर एलियन मस्क के नाम से भी बुलाते हैं। 28 जून 1971 में साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में जन्मे एलोन मस्क ने केवल 10 साल की उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी थी और महज 12 साल की उम्र में ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम बनाया था, जिसे इन्होंने $500 में बेचा था। यह एलोन मस्क की पहली कमाई थी और आज वह टेस्ला से लेकर ट्विटर तक के मालिक हैं। एलोन मस्क कभी भी 10 कदम आगे निकलकर सोचते हैं। अगर आप इनके ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में सुनेंगे तो हक्का बक्का रह जाएंगे। वैसे आपको बता दें कि इन्हें अपनी धरती के साथ साथ बाकी प्लैनेट्स की भी खूब चिंता है, जिसके लिए इन्होंने अपनी कंपनी SpaceX को भी बनाया और इनकी इन्हीं सारी काबिलियत के दम पर टाइम मैगजीन ने इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। आपको बता दें कि इनका नेटवर्थ फिलहाल 26,460 करोड़ $US है। कहते हैं पैसा और पावर का कॉम्बिनेशन दुनिया में सबसे खतरनाक है और उसका नशा भी किसी भांग धतूरे से ज्यादा सीढ़ चढ़कर बोलता है, पर इसका इस्तेमाल सही जगह किया जाए तो यह आपको पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिला देता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप बायोग्राफी और मोटिवेशनल वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस लिंक पर क्लिक कर हमारे चैनल बायोग्राफी इन हिंदी को सब्सक्राइब करें और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।